हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा एक ही टारगेट होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रोहतांग पास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो रोहतांग की बात की गई है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये है आपका कुल्लू में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से और देख लेते हैं कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। रोहतांग पास की यदि बात की जाए, फीट में हाइट पूछी जाए तो 13,058 आपने बतानी है। यदि मीटर में पूछा जाए तो 3,798 आपने बतानी है। ठीक है, अब बात करेंगे रोहतांग की। जो रोहतांग दर्रा आपका कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। मंडी से आपने क्या ध्यान में रखना है, मंडी से आपने दुलची को ध्यान में रखना है, दुलची दर्रा। ठीक है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 2,788 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है चंबा। चंबा की बात की जाए तो दरांटी दर्रा आपने ध्यान में रखना है, दराटी। ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, 4,772 मीटर 4,720 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है समुद्र तल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यमुना भी बहती है हिमाचल प्रदेश में और ब्यास भी बहती है। तो दो ऑप्शन बनेगी। तो फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है। अब बात करेंगे ब्यास की। ब्यास आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है, भृगुतुंग नामक लेक से। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए टोटल लेंथ कितनी है इसकी लंबाई, तो ब्यास टोटल किलोमीटर बहती है 460 किलोमीटर। ठीक है, और यदि बात किया हिमाचल प्रदेश में तो 256 किलोमीटर ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। अब बात करेंगे यमुना। यमुना की बात कीजिए, कालांदी जो नामक पर्वत है, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है और इसकी जो कुल लेंथ है इसकी है 1525। ठीक है, 1525। और हिमाचल प्रदेश में ये सबसे कम बहती है, पांचों नदियों में सबसे कम बहती है ये। तीस्ता की बात की जाए तो ये सिक्किम के तेओलामो झील से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम होता है। सोन की बात की जाए तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुफरी। कुफरी निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है। तो कुफरी आपको पता है शिमला के नज़दीक है। अब कुफरी की बात आई है तो यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो आपने ध्यान रखना है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये कुफरी में है, ये आपने ध्यान रखना है, CPRI कहते हैं जिसे। ठीक है, नेक्स्ट धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला से आपने ध्यान रखना है नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी की बात की जाए तो ये पालमपुर में स्थित है। SCRT यूनिट की बात की जाए तो ये आपकी सोलन में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। मंडी की बात की जाए तो मंडी से आपने IIT मंडी ध्यान में रखना है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये इंडिया जी के क्वेश्चन है, अल नीनो का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सिल्ला इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है, किन्नौर में। कितनी हाइट है इसकी, 7,026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। सिगरीला की बात की जाए लाहौल स्पीति में है, इसकी हाइट कितनी है, 6,230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पीर पंजाल की बात की जाए चंबा में है आपकी, 5,972 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चोलांग बात की जाए तो ये कांगड़ा में है, 3,270 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। इतने आपने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1008 और 1009 में नगरकोट पर आक्रमण किसने किया। तो किसने किया था, ये मोहम्मद गज ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। कितनी बार आक्रमण किया इन्होंने, भारत पर 17 बार आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाए क्वेश्चन कि जब नगरकोट पर आक्रमण किया 1009 में, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था। उस समय बात की जाए तो जयचंद था, जगदीश चंद इनका नाम मिलता है। और जब 1008 में इन्होंने आक्रमण किया था तो उस समय इन्होंने आनंद पाल को हराया था 1009 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद तुगलक की बात की, इन्होंने 1337 ईस्वी में सेना भेजी और पृथ्वी चंद को हराने के लिए सेना भेजी थी इन्होंने, मोहम्मद तुगलक ने। फिरोज शाह ने बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया और इसके बाद इन्होंने पुष्ट को
पुस्तकों का अनुवाद किया। ठीक है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन पुस्तकों का अनुवाद किस भाषा में किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहाड़ी गांधी किसको कहा जाता है? पहाड़ी गांधी की बात की जाए तो बाबा कांशीराम को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे, इसका थोड़ा एक्सप्लेन जान लेते हैं। 1937 में गदड़िया में जनसभा हुई थी, उसमें पंडित नेहरू ने पहाड़ी गांधी कहा, तो पंडित नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी नाम दिया। और सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इन्होंने पहाड़ी बुलबुल कहा बाबा कांशीराम को। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय भवन नियोजन प्रणाली निम्नलिखित में से किस वस्ती पर खोजी गई थी? तो ये इसका राइट आंसर बनेगा धौलावीरा। ठीक है, इंडिया जी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हेमनसांग भारत आया? तो ये कब आया था? 630 ईस्वी में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित नदियों में किस एक से नहर बनाई थी? तो ये क्वेश्चन गलत है, किसी पर नहीं बनाई इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मुझे आप बताएंगे सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से, और घग्गर नदी का। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में दरांटी बनाने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? जो दरांटी होती है आपकी, ठीक है, इस तरह से होती है, उसमें जो पीछे यहाँ वाली जो लकड़ी लगती है उसमें देवदार की लकड़ी का प्रयोग होता है। ये सबसे मजबूत लकड़ी होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004 और 5 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गरीबी दर अवधि का प्रयोग समान अवधि का प्रयोग करते हुए क्या थी? तो क्या थी? 10% थी। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में 2001 में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? अधिक पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश की थी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की 2009-10 की वार्षिक योजना में सबसे बड़ा प्रस्तावित परिव्यय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया? तो वो किया गया था आपका कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों। 2008 में और 2009 में हिमाचल प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक था? तो किसका था? निर्माण का था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों का अनुपात किस जिले में सबसे कम है? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो ऊना में है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे एचपीजी के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।